हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से जया मिश्रा की तरफ से अभिवादन स्वीकार करें। और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है मुझे वापस आने में। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने ही वाले हैं। और चलिए, हम लोग मध्ययुगीन संगीत पढ़ रहे थे, प्राचीन काल के संगीत में। हमने प्राचीन संगीत के विषय में जो हमारा इतिहास काल था वो पढ़ा। उसके बाद हम मध्यकाल में आ गए हैं अपने शारंग देव जी तक मैंने आपको बताया था। और अब हमारा नेक्स्ट है वो पार्श्वदेव जी हैं। तो चलिए नोट डाउन करिए, कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करते चलिए कि पार्श्वदेव जी ने संगीत समय सार ग्रंथ की रचना करी थी। नोट करिएगा, इन्होंने 63 अलंकार यानी 63 अलंकार माने हैं। और ये उच्च कोटि के गायक और देसी संगीतकार थे। इन्होंने संगीत समय सार नामक एक बड़ा ग्रंथ उसकी रचना इन्होंने करी हुई थी। और इन्हें संगीतकार और श्रुति ज्ञान चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। जी, इन्होंने राग भैरवी का वर्णन सबसे प्रथम अपने जो संगीत समय सार ग्रंथ है इसमें किया हुआ है। ये नोट कर लीजिएगा, राग भैरवी का सर्वप्रथम वर्णन इन्होंने अपने इस ग्रंथ में, संगीत समय सार ग्रंथ में किया हुआ है। 102 रागों का वर्णन इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, 13वीं शताब्दी आ गई है, 1253 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो जी का टाइम है ये, 13वीं शताब्दी का। और इनके विषय में कट टू कट पॉइंट में बता रही हूँ, नोट करते चलिएगा। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो था। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो था। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे और जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी थी। और अलाउद्दीन ने इन्हें मुलुक शुअरा, ये एक शायद फारसी वर्ड होगा, मुझे ठीक नहीं पता है। राष्ट्र कवि जिसको कहते हैं, इसका अर्थ राष्ट्र कवि होता है। ये अलाउद्दीन ने उपाधि ने प्रदान करी हुई थी, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी। इसमें हालात कन्हैया है, खलिक बारी है, कोश ग्रंथ है और भक्ति परक रचना इनकी हालात कन्हैया कही जाती है। नजरानाए हिंदी है, बहुत सारे हिंदी ग्रंथ भी इन्होंने रचे हुए हैं, ठीक है। इनका जन्म उत्तर भारत के इटावा के पटियाली गांव में हुआ था। पिता मोहम्मद सैफुद्दीन फारस से भारत आए थे, ठीक है। अमीर खुसरो फारसी, अरबी, तुर्की और ब्रिज भाषा के सुपंडित और उच्च कोटि का गायक था और उर्दू भाषा का लेखक था। अमीर खुसरो की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। खुसरो को हिंदी की तूती भी कहा जाता था। खुसरो को हिंदी की तूती भी कहा जाता था, ठीक है। और छाप तिलक सब छिनेरी मोह से नैना मिलाए की अमीर खुसरो की ही रचना थी, आप सब जानते हैं। तबला, सितार, गज़ल, कव्वाली, ख्याल आदि का आविष्कारक इन्हें माना जाता है। इन्होंने साजगिरी, कलबाना, कौल, फरगाना, इशाक, तवाफिक, नौरोज़ कबीर, ज़िलफ, सनम, गनम, शहाना, अड़ाना, यमन आदि रागों का आविष्कार किया हुआ था। और तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा रचित अंतिम कृति है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट गोपाल नायक, माधव विद्यारायण, सुल्तान हुसैन सर की, इनके विषय में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए अभिवादन स्वीकार करें।